रही हैं, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे उस सेगमेंट का जो आप तक कुछ पॉजिटिव लाने की कोशिश करता है। हर दिन आप तक कुछ सकारात्मक शख्सियत को मिलवाता है जिससे आपके जीवन के संघर्षों को कम किया जा सके या उनसे लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। हमारे सेगमेंट हम हैं कुछ खास में। जीवन में सही राह का मिलना जितना ज्यादा जरूरी होता है उतना ही ज्यादा जरूरी होता है उस राह पर शिद्दत और मेहनत के साथ चलते रहना, क्योंकि यही शिद्दत और मेहनत आपको एक आम से खास इंसान बनाती है। आज हमें कुछ खास में एक ऐसी ही खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनका संगीत प्रेम और संगीत लगाव बहुत ज्यादा खास रहा है। जीवन की अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने संगीत प्रेम को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा और लोक गीतों के माध्यम से लगातार पारंपरिक गीतों को लोगों तक पहुंचा रही हैं। हमारे साथ हैं मधु श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी एक लोकगीत गायिका हैं। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका संगीत की तरफ ये लगाव कब और कैसे शुरू हुआ? संगीत की तरफ लगाव तो मेरा बचपन से ही था। इवन जब रामायण वगैरह होती थी तो उसमें अर्थ नहीं समझ में आता था, लेकिन ये होता था गाना है जाके कुछ जी। तो मैं रामायण पढ़ती थी 10 साल की उम्र में, क्योंकि गा गा के पढ़ना है। तो ये मेरा रुझान बचपन से था और जब बड़ी हुई तो नहीं सीखने का मौका मिल पाया मुझे। और फिर मैंने जो है सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते साथ में नौकरी की मैंने, शक्ति भवन में थी मैं। और फिर म्यूजिक की तरफ रुझान था तो कभी कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर ली और कभी यूं ही सीख लिया किसी गुरुजी को बुला के, इस तरह से करती रही। लेकिन मुझे लगा इससे काम नहीं बनेगा, तो फिर मैंने विशारद किया भातखंडे विद्यापीठ से। और उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा सिखाने लगी ताकि मुझे भी वो चीज़ें याद रह जाएं। शौकिया तौर पर आपके इस सफर की शुरुआत हुई जी। मैम, संगीत की भी बात की जाए तो स्पेसिफिकली आपने लोक गीतों में पारंगत हासिल की, तो लोक गीतों की तरफ रुझान कैसे बढ़ा? बस लोक गीतों की तरफ रुझान मेरा इस तरह बढ़ा कि हमारी दिवंगत गुरु माँ, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप मधु मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करो, आप बहुत अच्छा गाते हो, तो आप लोक गीतों को आगे बढ़ाओ। बस ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उनकी, और मैंने उनकी वर्कशॉप लेनी शुरू करी, उनसे पूछना शुरू किया। और फिर जैसे कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड कुछ होती हैं चीज़ें, तो वो निकल के सामने मेरी आने लगी और मैं लोकगीतों की तरफ मेरा रुझान हो गया और मैं लोगों को लोकगीत सिखाने भी लगी। मधु जी को भी एक ऐसा गुरु मिला जिन्होंने उनके शौक को आगे बढ़ाने की प्रेरणा उन्हें दी। मधु जी, आपने लोकगीतों की बात की, जो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई एक बेहतरीन सा लोकगीत सुनाएं। जी बिल्कुल। और बसंत पास में है तो मैं चाहूंगी मैं सरस्वती माँ को याद करूं सबसे पहले। देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार, देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार, देवी शारदा के कृपा अपरंपार, देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार। सरस्वती मैया के मूरत सुहानी, सुर साहित्य के होवे वरदानी, सरस्वती मैया के मूरत सुहानी, सुर साहित्य के होवे वरदानी। झनन 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 बाजे वीणा के तार, झनन 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 बाजे वीणा के तार, देवी सरस्वती मैया के महिमा अपार, देवी शारदा के कृपा अपरंपार। बहुत ही खूबसूरत। लोक गीतों की यही खासियत होती है, इनमें वो मिठास होती है कि आप स्वतः ही इनके साथ जुड़ जाते हैं। मैम, आपने जैसा कहा कि आपने शौकिया तौर पर इसकी शुरुआत की, लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब शादी के बाद आपसे ये बिल्कुल छूट भी गया कहीं पर, और शादी के बाद काफी वक्त तक आपने ब्रेक भी लिया। तो शादी के बाद जब दोबारा आपने संगीत के सफर की शुरुआत की तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा और आपके परिवार का साथ कैसा रहा?
जी बिल्कुल, चुनौतियां तो होती ही हैं एक नारी की लाइफ में, अगर वो कुछ करना चाहती है। क्योंकि शादी के बाद आपके घर गृहस्थी, घर परिवार, बच्चे ही प्रायोरिटी होती है और साथ में नौकरी करना, तो टफ तो था ही। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा नहीं तुम करो, जितना भी टाइम मिल सके तुम करो। तो मैंने किया उसको और इस तरह धीरे धीरे मैंने विशारद कंप्लीट करने के बाद लोकगीतों की तरफ मुड़ गई और लोकगीत सीखने शुरू किए, फिर क्लासेस लेने लगी। तो मैम, आप जो कार्यशाला चलाती हैं उसमें क्या कुछ सिखाया जाता है? उसमें हम पारंपरिक गीत सिखाते हैं, हमारे संस्कार गीत, जो कि आजकल के बच्चों को नहीं मालूम है, या मालूम भी है तो बहुत अच्छे से वो लोग उस बात को समझते नहीं हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो पारंपरिक गीत हैं वो आगे आएं, जो कि लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि जन्म संस्कार के गीत हैं, विवाह संस्कार के गीत हैं। अब बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि न्योता गीत भी कुछ होता है ना। तो उस तरह के गीत हम लेके आते हैं और हमारा इस बारे में हम आपको आगे भी अभी बताएंगे कि हम एक कार्यक्रम भी चलाते हैं ऑनलाइन, तो उसमें भी हम यही चीज रखते हैं। मैम, आपने संस्कार गीतों की बात की, तो कोई ऐसा संस्कार गीत जो आप हमें सुनाना चाहें? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको न्योता गीत सुनाती हूँ। हरी हरी कारी कोयलिया आंगन मोरे आवो, आंगन मोरे आवो हो, कुइलर अज मोरे घर माँ बियाह, नियुत दये आवो, नियुत दये आवो हो, कुइलर अज मोरे घर माँ बियाह, नियुत दये आवो, नियुत दये आवो हो। चाई के न्योत्यो प्रयाग, दूसरी बारी काशी, दूसरी बारी काशी हो, कुइलर जाए कि देवी मनावो, नियुत दई आवो, नियुत दई आवो हो। बहुत ही खूबसूरत। नियुत दे आवो यानी इसका मतलब था शादी के लिए इनविटेशन देना। और लोक गीत की ये जो परंपरा धीरे धीरे हमारे आसपास से विलुप्त होती जा रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी में अगर आगे बढ़ाना है तो लोक गीतों से बेहतर शायद ही कोई माध्यम हो। मैम, संगीत की बात की जाए तो संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है और संगीत के क्षेत्र को अगर आज प्रोफेशन देखा जाए तो क्या कुछ संभावनाएं हैं इसमें? हाँ जी बिल्कुल है। आप अच्छे से चीज़ों को सीखिए और हम तो चाहते हैं कि खाली हम ही लोग नहीं, आगे हमारे आने वाले बच्चे हैं, हमारी पीढ़ियां हैं, वो उसको और आगे ले जाएं और सिखाएं। इसमें संभावना यही है कि आप वर्कशॉप ले सकते हो। आपको अगर क्लासिकल की जानकारी है, आपने किया हुआ है कुछ विशारद तक, तो आप की जॉब भी लग सकती है स्कूल में। मैम, लोगों में जैसे पारंपरिक गीतों की ये जो विधा है वो विलुप्त होती जा रही है, तो इसको संजोने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, संजोने के लिए यही है कि देखिए, पारंपरिक लोक गीतों को इसी तरह के प्रयासों से हम लोगों को करना चाहिए। और मेरा तो एक सुझाव ये भी है कि अगर हम लोग इसको पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लें, जिससे कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही पता चले कि हाँ लोकगीत कुछ होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, इंटरेस्ट बहुत लोगों का हट जाता है, तो शुरू से अगर उस चीज़ को देखें कि हमारे ये संस्कार थे, हमारे इसमें ये है, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। तो और ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट भी कर रही है कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। उसमें लोक गीतकार जो हमारे कलाकार होते हैं वो गांव-गांव जाकर लोक गीतों के माध्यम से उन्हीं की भाषा में उनको समझाते हैं कि देखो ये है, ये ऐसे गाया जाता है, इसमें ये रस्म होती है, इसमें ये किया जाता है। और ये आगे चल के मतलब काफ़ी लोगों को इसको लोगों ने पसंद किया इस चीज़ को कि हाँ उन्हीं की भाषा में उनको समझाया गया, बहुत जल्दी समझ में आया उनको। मैम, लोकगीतों की बात फिर छिड़ी है तो हम चाहेंगे कि कोई और खूबसूरत सा लोकगीत जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। हाँ जी बिल्कुल। नकटा शादी ब्याह में जब बारात चली जाती है तब गाया जाता है। ओके। तो नकटा में ऐसा होता है, छेड़छाड़ ये सब होता है। तो पत्नी पति को छेड़ रही है, क्या कह रही है? इसी दम पे इसी दम पे इसी दम पे गुल्लू बंद गढ़ाई ते बाल माँ,
इसी दम पे गुलू बंद गढ़ाई तबाल माँ, गढ़ाई तबाल माँ हो गढ़ाई तबाल माँ, इसी दम पे इसी दम पे इसी दम पे गुलू बंद गढ़ाई तबाल माँ। 8 तोले सोना बाजार से मंगाई दे, 8 तोले सोना सैया 8 तोले सोना कुया 8 तोले सोना बाजार से मंगाई दे, जिसमें टीका भी हो, जिसमें झुमका भी हो, जिसमें हरवा भी हो और होए कर धन, जिसे पहनूं तो होए झमाझम 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 बाल माँ, इसी दम पे इसी दम पे इसी दम पे गुलू बंद गढ़ाई तबाल माँ। बहुत ही खूबसूरत और मीठा गीत है ये, और बहुत जल्दी कनेक्ट करने वाला भी है। जी। मैम, क्योंकि आपने शादी के बाद इस विधा को दोबारा शुरू किया, सीखना भी, तो बहुत सारी गृहिणियों की, हमारी जो दर्शक है उनके लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। तो वो सारी गृहिणियों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपने शौक को या अपने पैशन को कहीं पीछे छोड़ दिया है घर की जिम्मेदारियों के आगे? मैं तो यही कहूंगी कि सबको अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए। मैम, आज हमारे सेगमेंट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लगातार अपने पैशन को फॉलो करते रहिए, और अगर आपने ब्रेक ले लिया है तो दोबारा शुरुआत में करने में कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी मेहनत के बल पर एक आम से खास शख्सियत जरूर बनेंगे। आज हम हैं कुछ खास में बस इतना ही।